करिया पालम आनी पधारो मारे देश। आपा कितनी आसानी से कह देवा छा कि जमानो भाई बहुत ही खराब छे। बोलबासू पहली ए भी कौन सोचा कि जमानो छे कौन से आपासू ही तो छे, तो फिर आपा खुद में तो कोई बदलाव करा को नहीं और दोष दे देवा छा जमाना को, जो कि बहुत ही सिंपल छे। तो भाई पहली खुद में बदलाव करो, जमानो तो आप ही बदल जाए लो, क्योंकि खुद भला तो जग भला। तो आज से कहीं मैं तो कह रही छू अबार सुई सब बातां रो राखनो छे आपने ध्यान। सागे बोलनो छे जय जय राजस्थान अलबेलो राजस्थान। काई बात करी जी, मतलब कोई भी बदलाव है पहले खुद में तो लियाओ यदि तो जमानो बदल जाओ लो, क्योंकि हमको मिटा सके वो जमाने में दम नहीं, जमाना हमसे हम जमाने से नहीं। आई बात है, देखो आप ही जमानो चाह तो आपना ने सबसे पहले आपने खुद में सुधार लेना पड़े लो, बहुत जरूरी। और वो अलबेलो राजस्थान से तो मैं बता दूं, देखो आपा जी आपा तो देखो एक बात और से मैं लफ्जा का माध्यम से फिर और बताऊं लो। बिल्कुल बताओ। तो देखो वो कहते ना कि मेहनत वह भरपूर और ऊंची वह उड़ान। कई बात है, मेहनत वह भरपूर और ऊंची वह उड़ान, और काम कोई अशो करो कि देश दुनिया में हो जावे नाम। काम कोई अशो करो कि देश दुनिया में हो जावे नाम, और एक बात अशी राखो कि चेहरा पे वह हमेशा मुस्कान आई तो है जीजी और भाया को भी अरमान। यदि तो मैं कहवा जय जय राजस्थान अलबेलो राजस्थान। और दर्शकों अलबेला राजस्थान दी अलबेली कड़ी माए था सगड़ा रो स्वागत आए साथ हमारी प्यारी जीजी अनीता प्रधान, और वो है मारो छोटो सो थे तो जानो सो प्यारो तो छे ही भाइयों अजहर। हाँ तो जीजी देखो हमेशा आप अठे बैठा जा दोनों बहन भाई, हाँ। और कोई तो आप मेहमान आओ जा, पर आज मेहमान को परिचय आपा कौन जा, फिर आपा एक काम करा जा पहले वहाँ की जीवन से जुड़ी कुछ झलकियां छे भाई देखा जा, फिर लोगों ने आप ही पतो लाग जावे। चलो तो पतो लाग ही जाए लो 100%। देखा फिर आपा। हाँ तो देखकर पतो लाग गोलो था ने भी बर्दी ने देखकर भी पतो लाग गोलो। आपने सागे कौन आयो छे? आज आया छे आपने सागे नोडल अधिकारी यातायात जागरूकता राजस्थान पुलिस, और साथ ही साथ स्टैंड अप कॉमेडियन भी छे, भी के साथ ही साथ हसावे छे लोगा ने, हास्य कवि भी छे। बिल्कुल तो बिल्कुल मिलर स्वागत कर लिया जी आपा। बिल्कुल मैं तो कहीं का बाड़ी छी कि आ तो एक हाथ तो अंडे रहो लो, एक हाथ अंडे रहो लो कहीं, मतलब क्योंकि पुलिस में छे तो जय हिंद, और फिर अत्तो हंसावे छे कि काई बताओ, मतलब हंस हंस के पेट दुख जाए लो। तो स्वागत करा था को प्रवीण कुमार जी को। प्रवीण कुमार जी स्टूडियो में था को स्वागत। और प्रवीण कुमार जी तो था को नाम है, लेकिन राजस्थान की भी तो एक शान है ना, दाल बाटी चूरमा खावे जो सूरमा, और लोग बाग जो खा पीर हो जावे मस्त, और आंखों भी नाम है पी के मस्त। तो पहला तो सर था वही जान लिया मैं, यातायात पुलिस एक मतलब अशो किरदार नजर आवे था को कि बिल्कुल एक संवाद स्थापित करवा बताई, यातायात को जागरूक करवा बताई,
और बीकस आगे सागे जो जीजी करी ने एक हाथ तो अठे ते रखवा ही दिया लेकिन दूसरो हाथ जो पेट पे ते रखवा दिया हंसा हंसा। हाँ। बी के बारे में बता दियो नाम पी के मस्त ओ किया पड़ियो सबसे पहले ये बताओ। बिल्कुल, मेरा नाम है पी के मस्त, ड्यूटी मेरी गस्त, ढांचे से अस्त व्यस्त, इमारत हूँ ध्वस्त, हौसलों से हूँ पस्त, एक बार ताली बजाओ, कॉमेडी करेंगे जबरदस्त। तो हंसी मजाक जरूरी है साहब किसी बात को समझाने के लिए, क्योंकि बंजर छे जीवन उगानी छे फसला, कई बात है। हास्य की दुनिया में थोड़ा सा धसला, कुछ तो निभावा कर्तव्य अपनो, ताकि आने वाली नस्ला थोड़ी सी हंसला। आने वाली नस्ल थोड़ी सी हंसला। मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं राजस्थानी में बोलूं, हालांकि मेरे वो ज्यादा प्रैक्टिस में नहीं है। तो तुमने कहा भाई अलबेला राजस्थान का परिचय इस तरह से होना चाहिए। हाँ। बिल्कुल सर। तो पर जी जी। तूफान में रहो, कश्ती में रहो, महंगी में रहो, सस्ती में रहो, हर हाल यहाँ मस्ती में रहो, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा छे उनकी हस्ती जिंदा छे, वरना वो जबरदस्ती जिंदा छे। तो जबरदस्ती जिंदा मत रहो, अपनी हस्ती ने भी जिंदा रखो और वो कहते हैं मस्ती कि ने। हंसता हंसता हस्ती ने जिंदा रखो। बिल्कुल ये तो बात ही वो गाना भी तो है, हंसतो हंसता कट जाए कट जाए रास्ता, रास्तो। जीवन हाँ। यूं ही चलता रहे, उससे बड़ी तो कोई बात ही बिल्ली रास्तों काटे हूँ से अच्छो से हंसतो हंसतो रास्तों कटे। कई बात है। तो सर एक बात और देखी मैं आका वीडियो में कि थे अत्ता लोगों से मतलब रोज कोई काम छे, हर क्षण एक नया, जिया पांचों उंगलियां बराबर कोनी होवे, लोग मतलब एक माँ की औलादा ही बराबर टेम्परामेंट की कोनी होवे, थे तो अत्ती दुनिया से मिलो छो सर लोग। और मैं एक बात और देखी, जी रंग में थे देखो छो उमें ढल जाओ छो, या वहाँ लोगों ने आपके रंग में ढाल लियो छो। आहा। चाहे बड़ा हो तो बी से कहीं बात करनी चाहिए, एक वो मान सम्मान, बाकी वो डिग्निटी, छोटा बच्चा चाहे कशी बात करनी चाहिए, एक चॉकलेट देर कहीं बच्चा खुश हो जाए छे। वो जो बोलबा को तरीको, आपका जो शब्दारी जो महिमा कहवे छे एक अपरंपार छे, कहीं मतलब कठे शू आवे छे, उनकी कोई प्रेरणा बी के बारे में मन बताओ। हमारा फादर साहब हास्य कवि साथी, और घर में भी मिसेज भी हास्य कवि है वो। तो मैं तो सिर्फ चोरा ही चोरा था उनकी लिखी हुई चीज और सुनाता था। ये पर एक बात क्या करना सर कि जी हाँ पब्लिक डील करवा की एक बात किया करे लोग, आप कदे भी देखा जो लोग पब्लिक डील करे वहाँ पे एक एक्स्ट्रा प्रेशर रह जाए, क्योंकि भांति भांति का लोग वहाँ का सामना हो जाए। हाँ। कई तो ऐसा आ जाओ जो साहब हमारे पापा ने जानो को ना कहते, हाँ। कई तो ऐसा भी आ जाओ जे, हाँ। और कई ऐसा आ जाओ जे जो सब कुछ है वहाँ का ना, लेकिन थर 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 कांपे जे डरे कांपे छे, बिल्कुल। हर तरह का लोग आओ जे, सबने सर ते सहज कर दियो जो, सबसे ते संवाद करो जो। तो सर वो संवाद था ना जरूरत किया महसूस हुई जो ये यातायात के लिए थे जागरूक कर रहा जो लोग आने हाँ। थे तो कर ही रहा जो नोडल अधिकारी का रूप में भी कर रहा जो था को वो कर्तव्य भी है, लेकिन बी का सागे सागे जो एक जो था का वाक चातुर्य है था कि शब्दों को शिल्पकारी है बी में भी थे शामिल रखो जो, तो वो किया दिमाग में आयो सर था के जो साहब मैं जयपुर में टीआई एजुकेशन लागो छो, तो मेरे को यो ही काम मिलो छो कि भाई जागरूक करो और नए नए चैनल पे जाओ, एफएम पे बोलो, रोड पे समझाओ, होटल पे जाओ, हॉस्पिटल पे जाओ, स्कूलों में जाओ, कॉलेजा में जाओ, यूनिवर्सिटी में जाओ, तो जहाँ भीड़ हो वहाँ जाओ। तो मैं हर जगह गयो साहब और अच्छा भरपूर प्यार मिलो, तो लोगों ने समझ में भी आई बात, जाना भी बची। तो एक बच्चा ने मुझे लिख के भेजा कि लौट आओ पापा ये नैन बुलाते हैं, होकर के हम तो बेचैन बुलाते हैं, आप तो कहते थे 2 मिनट में आते हैं, 2 मिनट ये जल्दी के हमको तड़फाते हैं, ना हम कहीं जाते हैं ना लोग बुलाते हैं, उम्र से लंबे तो ये अहम के नाते हैं कि लौट आओ पापा ये नैन बुलाते क्या हैं। बात है। और बिना माँ बाप के तो चॉकलेट के सिर्फ सपने ही आते हैं। तो वो चॉकलेट अगर आपके पास हो, चाहे वो मीठी बोली के रूप में हो, चाहे अच्छे व्यवहार के रूप में हो, तो आपके लोगों के दिलों में जगह बनाओगे, उनको अपनापन पा जाओगे। हाँ कहीं बात है। और जी में थे इतनी बड़ी एक सीख भी दे दी, लोग बाग जल्दी में रहे, हाँ काम तो देरी से शुरू करे जल्दी जल्दी खत्म करवो चाहे, वो पॉसिबल को नहीं। कटे पूछनो है कटे पूगनो है, तो यहाँ मान लो थे पहले घर से देरी से निकलेला, हाँ। फिर वो नियम भी टूटेला यातायात का, वो सही कौन है। आजकल का बालक फिल्मा भी देखे थे ना, हाँ। और चलाऊंगा धूम मचाले धूम मचाले, और गिरता ही गोड़ा टूटता ही बोलेंगे मम्मी बचा ले।
और कहीं की तो कमर की हड्डी टूटे तो कहेगा भगवान उठा ले। तो ऐसा ना हो बचाए साहब। हाँ मतलब घर में ही जल्दी कर ले जितनी जल्दी करनी चाहिए भाई, रोड पर जल्दी ना करे। ऐसी भी क्या जल्दी जानेगी। तो जल्दी करो, मेहनत करो, पढ़ाई की जल्दी करो, है ना जी, पढ़वा की जल्दी करो, आगे आबा की जल्दी करो, अच्छा कामा की जल्दी करो। हाँ कहीं बात है, ऐसे रोड पे चालबा के जल्दी मत करो। जल्दी मत करो। अच्छा सर एक बात और, कई वीडियो का माध्यम से मैं भी देखा जा, हाँ। धीरा चालो महाराज छेल भवर, है ना, राजस्थानी गीत है, बाबूजी धीरे चलना, है ना, तो फिल्मा से भी सीख सीखो, है, मतलब ले गाना से भी सीखो। और भाई इंग्लिश के ए भाई जरा देख के चलो, ऊपर ही नहीं नीचे भी, आगे भी नहीं पीछे भी। हाँ सीख है सर, चौकन्ना और चालो, करना और चालो, बिल्कुल। देख के नहीं चौकन्ना चालो। और भाई एक अंग्रेजी में कहावत भी तो है जी, वो कछुआ और खरगोश की भी दौड़ से अपना सीख बन मिले। बिल्कुल बिल्कुल, कहानी तो घनी फेमस है और मैं जानू छू कि भाई हर कोई भी कहानी ने सुने हो लो और पढ़े हो लो। बिल्कुल भाई एक वीडियो मैं भी देखी सर, मतलब ट्रैफिक तो एक चीज है, एक बाबा जी एक ठेलो लेट जा रहा था और वो कपड़ा वपड़ा बेच रहा था कहीं, तो सर ने मतलब सर भी ने रोकिया साइड में और बासु बात करी कि बाबा कहीं कहीं बेच रहे हो, और सबसे बड़ी बात कि ये उम्र में आप काम कर रहा हो, घर में कोई कोने का। तो यातायात जागरूकता तो एक तरफ है, बी के अलावा जो मानवीय रिश्ता है, हमारे सीएम साहब हो, राजस्थान सरकार हो, पुलिस हो, हमारे डीजी साहब हो, सभी यही चाहे है कि जनता से संवाद स्थापित हो, अच्छे से उनके मन की बात अपन सीखा, सुना, समझा, उनका दिल की बात, तो योजना बने, उनके अनुसार अपन काम करा। कौन आदमी दुखी छे तो अपन पतो होना चाहिए, भूख तो लागे छे भूखा ने, पिज्जा बर्गर खाने वाले के समझेगो सूखा ने, और नींद तो आवे छे मस्त मलंगा ने, वरना तो लोग तकलीफ सी देवे से पलंगा ने। तो अपन पतो होना चाहिए कौन दुखी छे, कौन उनके लिए क्या कर सका छे। नहीं तो ये जो ख्याल अचानक आवे छे आपरे मन में, वो कहीं आ जाए छे, ये मतलब तो तुरंत आप आई आंडे बैठा छा बाहर, जे तना समस्या अचानक आवे छे, कई बार समाधान भी आ प्रेशर अचानक आवे छे, इतना ये ख्याल भी आवे छे। और कत्ता वीडियो में मैं देखी कि आप पत्नी श्री के कंधा पे बंदूक रख चलाओ, तो सर ओ क्यों? महिलाओं अगर आते देखो ये सवाल आपको ही बड़े। बिल्कुल बिल्कुल, वो सह लेते हैं इसलिए हम कह लेते हैं, क्योंकि अगर किसी दूसरे की पत्नी पे कंधे पे बंदूक रखेंगे दिक्कत आएगी। चाय भी कौन मिलेगी फिर तो घर में। चाय भी नहीं मिलेगी। अच्छा तो सर, पर अपने घर में ही कहना आसान रहता है। सर एक बात मैं था से पूछना चाहूँ, राजस्थान पर्यटन नगरी है अपना आप में, बिल्कुल। और थे तो जयपुर में था कि अबार जो सेवा है थे दे रहा हो, सर अत्ता पर्यटक आवे है, पर्यटन जो आप लोग अत्तो बड़ो एक मतलब बहुत बड़ी अपनी एक अच्छी बात है, धरोहर जो आपने इतनी सारी है, सब कुछ देखवा के ताई आवे है। अब वो जब यातायात में कोई फंस जावे है ना, तो एक गलत तरीके को मैसेज भी चले जावे कई बार, लेकिन बीने भी दुरुस्त करवा के ताई था कि जी यहाँ का ऑफिसर मौजूद है। तो सर कदे कोई टूरिस्ट आयो, अब लोग बाग कहीं जी आपा एक राज्य से दूसरे राज्य की बाउंड्री भी आप क्रॉस कराना, तो बी के बाद कई नियम में तब्दीली हल्की फुल्की देखने ने मिला है अपना ने, कोई कशी जगह जहाँ गोवा है बट कुछ नियम अलग है, आप लोग राजस्थान है थोड़ा बहुत नियम अलग है। तो सर अच्छी बातों के बीच में सहजता से थे माने क्या समझाओ और वहाँ के समझ में भी आ जावे, तो भी का कोई उदाहरण है, कोई मिसाल है, कोई ऐसी कोई बात? देखो अपन पर्यटक करने अगर संधि विच्छेद करा तो समझ में आवे कि पर ही नहीं अटकनो चाहे, अपने तक आनो चाहे, रास्ता में घूमनो चाहे आदमी। वो जब भी आओ लो, जब उठे अच्छो माहौल दिखे लो ने, तो अपने कोशिश करनी चाहिए कि कोई पर्यटन आया तो उसको लगना चाहिए कि हम विदेश नहीं है, ये अपना गुलाबी नगरी जयपुर में, गुलाबी नगरी है, गुलाब की तरह, हाँ रोज की तरह आपको स्वागत करेंगे हम। तो ये इस तरह से दिखो भी हो सर कई वीडियो में स्वागत करता है थे वो, हाँ गुलाब को फूल भी देता है नजर आओ, वो लोग मुझे देते मैं आगे दे बात है भाई आपने राजस्थान की संस्कृति और विरासत तो भैया, हाँ, मेरे को कोई बुक्का देता तो मैं एक दिन देता। सबने खुश करना चाहिए, सबने खुश करना चाहिए। देखो इसे भी एक सीख मिले जाए, वो ईश्वर जो कोई अपना ना कोई अति दे दे ना अच्छी चीज कोई, तो फिर लोग में बांटवा को स्वाद ही अलग है। वो जैसे भगवान ने अपन ऐसी वो दिया है कि अपन सीखे, अपने को जो दी है शख्सियत बनाया है, जो अपने अंदर की भावना है वो अगर अच्छी हो तो बांटोगे तो दुगनी बढ़ेगी। बिल्कुल, और हंसी खुशी तो अशोक खजानो से जत्ता बांटला उतना ही बढ़ेली। सही है, एक तो कदे ही खत्म और ही सारा काम मस्ती से करोगा तो अच्छा लागे साहब। जैसे कि
मस्त खिलाड़ी जीवन में सहमात नहीं देखा करता है, आहा। शुभ मुहूर्त कौन कहे दिन रात नहीं देखा करता है, जिसको आग लगी हो लाग लगी हो आगे बढ़ने की और बढ़ाने की, ऐसा बढ़ने और बढ़ाने वाला किसी की बाट नहीं देखा करता। काय बात है सर, वो तो मजे ही आगो मतलब। आंसू ही भाया एक जो सर की वो जो बढ़िया सी वो कविता है, हाँ बलिदानारी अमर कहानी, हाँ, वो तो सेना ने राजस्थान, सेना ने समर्पित। बिल्कुल राजस्थान का अपना सपूत, सेना में बहुत ज्यादा जावज हैं, बलिदान भी हो से और बहुत ज्यादा शौर्य आपा ज्यादा, जब पूरे भारत का ही लोग जाओ से, लेकिन राजस्थान का विशेष तौर से एक स्थान पे मैंने विशेष देखा झुंझुनू साइड में जब जाता हूँ तो वहाँ एक एक गांव से काफी शहीदों का वो होता है। तब मेरा मन किया कि कुछ हिंदी में अच्छा लिखे, स्वागत सर था को। तो वो मैंने तो लिखा, तो मेरे से लिखा नहीं गया, फिर मेरी मिसेज ने लिखा, मैंने उसको याद कर लिया। तो उसने लिखा कि बलिदानों की अमर कहानी सेना ही दोहराती है, शौर्य अपना दिखलाकर देश का मान बढ़ाती है, देश पर जब भी विपदा आए सेना ही आगे आती है, जल थल अंबर की रक्षा खेलों में मेडल लाती है, बलिदानों की अमर कहानी सेना ही दोहराती है, और सीमाओं से आगे बढ़कर झंडे गाड़ के आती है। वाह, बलिदानों की अमर कहानी सेना ही दोहराती है। तो सेना सिर्फ भारतीय सेना ही नहीं, हर आदमी के अंदर एक सैनिक है। अगर वो अपनी जगह अपने कर्तव्य को ढंग से निभा लेता है तो वो सैनिक ही है भारत का। और उस सैनिक, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, वो सफाई कर्मी भी हो सकता है, वो एक होमगार्ड का हमारा जवान भी हो सकता है, या कोई भी शख्सियत जो नौकरी में नहीं है, ठेले वाला भी हो सकता है। अगर वो अच्छा काम करता है, भारत के विकास के लिए करता है, भारत की इज्जत का काम करता है, उसकी पूरी मतलब दिखाता है अपनी बात को, तो वो सैनिक है साहब। बिल्कुल, ये बहुत सही तो बात उसको कही सैल्यूट करना चाहिए हमारे को। भाई लोग जो कहवे छे कि मैं एकलो काई करूं लो, अरे मारे करबा सो काई हो, मैं अकेला ही चला था जानी बे मंजिल मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। तो ये कारवां ही बनाना है अपने अच्छे, क्योंकि जो नेक है वो एक नहीं है, जो एक है वो नेक नहीं है, तो हम नेकों को एक करने का काम करना। कई बात की सर। और सर जिसी बात थे कर रहे हो ना, हाँ अशी बात से मैंने एक बात याद आई। हाँ एक बच्चो हो छोटो सो, रामेश्वरम में पैदा हुए हो 15 अक्टूबर 1931 ने। और एक ही बात कहतो कि जिन आंखों में बड़े बड़े ख्वाब होते हैं, कई बात अक्सर वही लोग कामयाब होते हैं। आज सोच राख तो, और यहाँ कहतो कि भाई छोटा ख्वाब देख, वो तो अपराध है जी। बिल्कुल बिल्कुल, देखना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। और बड़ा बी के ख्वाब साथ ही देखो, और बी के बिल्कुल साथ बड़ा कहेंगे ख्वाब देखो, कहवे छे सपना वो कौन है जो आपा बंद आँखा सु देखा छा, आपा नींद में देखा छू, सपना तो बैच है जो आपा ने सुबह ही कौन दे। हाँ। और काल ही आपा को जन्मदिन मनाया, और रामेश्वरम से चाल और कदे अखबार गिरिया, कदे कोई ने कहीं कहे कि मछली पालन को भी काम करया, सब कुछ काम करया, छोटा बड़ा काम में कोई अंतर को नहीं करया। बी का बात बन गा अपना देश का 11वां राष्ट्रपति। कई बात है। और बड़ा आदर पूर्वक नाम ले वो चाहूँ लो, पूर्व राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम साहब रो। कलाम साहब को सलाम है साहब। सलाम है ही। और एक बार काली आपा को जन्मदिन बनाया, देखो कितनी खूबसूरत बात है। और बिगस आगे सागे बाकी जो सीख है जीवन से, जो सीख मिलेड़ी है, मैं चाहूँ कि भारत को एक एक बच्चों अब खुद का जीवन में भी ना उतार लेना, तो मन लागे फिर भी ना कोई कामयाब होगा से कोई नहीं को रोक सके। काई के वो चाहो सर। बिल्कुल बिल्कुल। हम नहीं कहते कि हम किसी से बड़े हैं, इतना ही बहुत है, दुनिया के सामने खड़े हैं। कई बात है जो आप कहवे छे आज की जो युवा पीढ़ी सोचे छे कि वो काम कौन करूँ छोटो छे, वो काम मैं कहीं करूँ लो, मारो तो स्टैंडर्ड ही कौन है। बिल्कुल सीख लेनी चाहिए। अच्छा बड़ा बड़ा आदमी आपके हमारा हिंदुस्तान में पैदा हुआ, जो प्रेरणादायक बन गया, दुनिया के ताई एक हस्ताक्षर बन के चला। मतलब 1997 में भारत रत्न मिलियो, मिसाइल मैन बनया। मतलब थे सोच सको कि आज कोई छोटो काम भी कर रहे हो, कॉल अत्तो बड़ो काम भी कर रहे हो, तो कितनी बड़ी सीख है ये बात। तो आप आने अहम छोड़ना चाहे, और 2 लाइनों में समझाना चाहूँ सबने कि जमाना नशे में चूर है, न जाने किस बात का गुरूर है, और चाल उसकी कुछ बदल सी गई है, कुछ हुआ तो जरूर है, कुछ हुआ तो जरूर है। तो कुछ ऐसा होना चाहिए, कलाम साहब जैसा होना चाहिए। क्या बात है, बहुत बहुत जोरदार बात कही सर। अच्छा सर वापस आ जाओ आपा। देखो यातायात पुलिस की बात आपा कर रहे हैं। हाँ। तो लोगों ने बहुत अच्छे से जागरूक भी करो, लेकिन बिगस आगे से आगे जो हास्य कवि को जो था वो किरदार है, और मैं तो वो जानना चाहूँ, अतो बिजी हो वो, अतो हेक्टिक शेड्यूल हो वो, बिगा बीच में था ना लिखबा को टाइम घटे मिल जावे, मैं थोड़ा वो जानना चाहूँ। और वो भी हंसबा हंसाबा को टाइम। हाँ देखो दुनिया में बहुत जरूरी है सर। वो एक बात किया करता लोग कि बोले दुनिया की सारा टेढ़ा काम है ना
बाने सीधो कर दे एक अच्छी चीज जो चेहरा को जेवर है थोड़ी सी टेढ़ी जरूर है, जब आप मुस्कुराओ तो यह चेहरो हल्को सो टेढ़ो हो जावे, पर वो टेढ़ी चीज जो है ना दुनिया का सारा टेढ़ा काम ने सीधो कर दे। तो सर दोगा के चेहरा पे मुस्कुराहट लावा को थे प्रयास करो, लोगों ने थे हंसाओ, हाथ से कवि थे हो सर वो किरदार किया बड़को था को, क्योंकि पिताजी से तो अवश्य रूप से सीखे होला, लेकिन टाइम मैनेज कर वो अत्तो हेक्टिक हो वो जानबो चाहूँ मैं था सर। देखो साहब, लिखन के लिए तो ये होता है कि जैसे घर में आप माहौल देखोगे तो जैसे मैंने सोचा कि हंसी का माहौल रहे तो बिटिया का नाम मुस्कान रखा और बच्चे का नाम रौनक रखा। तो खिली है मुस्कान माहौल रौनकाई है, मैसेज को भी तो खुश करना है। खिली है मुस्कान माहौल रौनकाई है, लगता है ए हंसी तेरी हंसी हर सै में लौट आई है, और खुशनुमा कर दे जो माहौल को तेरी हंसी वाकई करिश्माई है। बात है सर। तो जब करिश्मा होता है एक मुस्कान से तो कितना शानदार काम। अच्छा सर, अठे एक बात और याद आई कलाम साहब जो था ना वे भी कहीं करता कि बच्चा से संवाद करता, बच्चा ने कामयाबी की कहानी बताता, बच्चा ने कामयाब हो बताई, प्रेरित करता। सर मोटिवेशनल स्पीकर तो थे भी थे भी अलग अलग जो शिक्षण संस्थान है वहाँ में जाया करो, और था का जो अनुभव है खुद का व्यक्तिगत अनुभव भी का माध्यम से लोगों ने प्रेरित करवा और प्रयास करो। सर वो दिमाग में किया आयो, क्योंकि देखो अभी तक मैं समझ को नहीं पा रही हो कि एक व्यक्ति में इतना सारा व्यक्तित्व किया शामिल है, और तो पुलिस की नौकरी में जी में मतलब तो बर्डन रहे है तो काम को भार रहे है, मतलब बोझ रहे भी का सागे सागे। तो सर मोटिवेशनल स्पीकर किया बनका फिर थे। बिल्कुल, मैंने आईएएस की तैयारी की थी साहब, उसमें मैं रह गया था, 2 बार इंटरव्यू दिए मैंने। तो उसके बाद मेरे को लगा कि ये नॉलेज जो छोटी मोटी सीखी है ये लोगों में बांटनी चाहिए, क्योंकि हम खुद तय करते हैं कि हम लाल बत्ती में आएंगे, नीली बत्ती में आएंगे या ऑटो में अगरबत्ती लगाएंगे। तब मैंने सोचा कि कोई भाई ऑटो में अगरबत्ती ना लगाए, कुछ नीली बत्ती तो मिले, नौकरी अच्छी मिले, तो मैं उनको मोटिवेट करने जाता था। तो सबसे पहले मैं देखता था कि जब पढ़ाता या कि समझाता किसी को तो कई बार मेरे जैसे ही बच्चे होते वो सुनना कम पसंद करते, तो मैं उनको बताता कि अगर मैं थोड़ा सा डिसिप्लिन होता तो मैं बन जाता। तो वो डिसिप्लिन आप में कैसे आएगा कि जिंदगी में अगर गलती हो जाओ तो आप उसको सीखो और दोबारा बढ़ो, तो गिरावट नहीं आनी चाहिए मित्रों। तो जो आपने पहले दिखाया था एक वीडियो, उसमें गिरावट वाली बात थी, बहुत फेमस था कि वो कविता हुई, बहुत वायरल हुआ था कि वो मैं सुनाता हूँ आपको। बिल्कुल तो स्वागत कि जिंदगी में गिरावट नहीं आनी चाहिए मित्रों, गिर जाओ उठो दौड़ो चलो दोबारा से। तो क्या क्या चीज गिरती है, हर चीज गिरती है जी। सरकारें गिरती हैं, दीवारें गिरती हैं, सुबह ओस गिरती है, दोपहर में धूप गिरती है, शाम को छांव गिरती है। गिरना जीवन का कर्म है, फिर गिरने में काहे की शर्म है, और जिंदगी के हर क्षेत्र में गिरावट जारी है, अब तो तेरे उठने की बारी है। और वो तो उठ गया था जो फिसल के गिरा था, वो ना उठ सका जो नजरों से गिरा था। तो हर जगह से गिरना, नजरों से मत गिरना, नजरों से मत गिरना। गिरो उठो दौड़ो, जब तक लक्ष्य ना मिल जाए तब तक पीछा मत छोड़ो। क्या बात है। तो वही बात विवेकानंद जी कहते हैं, वो बात कलाम साहब कहते हैं कि मेहनत तो बहुत जरूरी है। कई बार अपनी मेहनत में थोड़ी बहुत कमी रह जाती है तो वो जो लक्ष्य चाहिए वो नहीं मिलता। तो आप अगर नॉलेज मिल जाती है तो आपको कहीं ना कहीं और बड़ा लक्ष्य मिलता है, और बड़ा काम, बड़ी इज्जत मिल सकती है। अच्छा सर, थे जो पैदा हुआ राजस्थान में भी के बाद था को, मतलब जो शुरुआती दौर में था, मतलब जिन्हें कहना कि ब्राउन एंड ब्रॉट अप भी के बाद जो परवरिश जो चाली वह हरियाणा में भी चाली। सर वो किरदार में नजर आवा था क्या? नजर आवे। आप ये पूछना चाहते हो मैं कहाँ का हूँ? नहीं, और अलवर में पैदा हुआ और कलाकंद जैसी मिठास से शब्दा में। एक बोलो, आप ये कहना चाह रहे हो कि मैं कहाँ का हूँ? भाई मेरी तो शादी होगी, मैं कहीं का भी हाँ, तो आप अपनी घरवाली को नंबर माने दीजिए। हाँ, फिर मैं बासु बात करूँ ली एकला में अकेले में। हाँ, ये असली ननद का रोल निभा ये मानेंगे नहीं। तो सर एक बात है, वही मैं सवाल कर वो चाह रही हूँ, तो खुद ही जवाब दे दिया। जो हाजिर जवाब ही है ना, अभी हर कोई का बस की बात को नहीं। सही बात। और सही मौका पर सही बात निकल। जो पति घर में जवाब ना दे पावे वो बेचारो हाजिर जवाब हो जाए और दुनिया में जाए। क्या बात है सर। अच्छा, श्रीमती जी ने अति वहाँ बड़ा डिसिप्लिन से रहना पड़े। अच्छा, रहना पड़े, बहुत जरूरी है, क्योंकि भरतार शादीशुदा वो हो जो शादी के बाद शुद्ध हुए थे, और भरतार वो हो से मिसी तो क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग कर लाई, अब तू भरतो रहता। पर मैसेज को स्वभाव, उनकी आदत और बी को गुस्सो
कशो छे कशो कोने आज मतलब मामलो ठंडो छे गरम छे कहीं पतो लागे छे वो बताओ मने। जब अपन चाय बनाएगा ना घर में तो आप ध्यान से देखो, अदरक जब कूटे मिसेज तो अगर जैसे प्यार से कूट रही है तो समझ लेना चाहिए क्योंकि भाई आ रहे छे, क्यों भाई अदरक ने उठावेगी तो उनमें मानवा करती हम भाई की तस्वीर देखेगी तो वो जो मूसड़ी से उन्हें मारेगी कौन, बस यूं देख के हल्की सी टच भी नहीं करे, लफूसड़ा तोड़ेगी, समस्या भाई की चाय में ऐसी न थोड़ा उल्टो करो, गलती से मारो भाई आ रहे हो गाँव से, फिर वो अदरक ने ऐसे पकड़ के जना कोबरो पकड़ रखो और फिर उनके जो दांत निकाल रही राम ही बेली धन तो सर अदरक तो इसे अंदाजा लग जाए, ऐसे अंदाजा लगा आज काई मूड है, आज काई मूड है, फिर काई बात करा। सर ये हास्य की बात है और थे कही दिया वास्तविक बात है, वास्तविक बात हास्य तो अपना आप ही हो है। सर बिकॉज आगे से आगे ये हास्य के ताई भी कुमार विश्वास साहब एक बात किया कि पहला मैं लोगों ने हंसी की ऊंचाई पर पहुंचाऊं छू, बी के बाद जो मैं बात खेबो चाहूँ छू एक्चुअली में जो सिखाबो चाहूँ छू वो बात किए जाऊँ छू। सर आ बात था का किरदार में भी देखी मैं कि थे लोगों ने पहले हंसाओ बी के बाद वो बात जो थे एक्चुअली में खेबो चाहो जो या वहां से मनवाबो चाहो जो समझाबो चाहो जो था का वीडियो में मैं देखा कोई छोटी बच्ची जा रही है बुलेट पर, बिने थे रोकिया बिने फिर ते किया, तो अब दिमाग में जो ये चीजें चल रहा था के वो मतलब अपना आप में हमारे ख्याल से तो बहुत विलक्षण प्रतिभा आया और दोबारा गलती करबा की कदे सोच ही कौन सके वो बच्चा भाई जिया कोई हेलमेट की वो स्ट्रिप को नहीं लगाया हो तो पानी भी थे स्टाइल से समझाओ था। मैं समझाऊं सु साहब कि देखो भाई थे शुरू में चालू तो ऐसे लागो जन अजर मॉडल चल रहे हो है ना, बहन जी जैसे कटरीना कैफ चल रहा हो ऐसा मॉडल अच्छे तरह चालोला और गिर गया तो यहाँ चालो जन सकूनी मामा चाले भाण जा घूम घूम के जान आया नहीं हो चाहे तो हंसा लोगों ने समझा दियो सर वो बात जो समझा हंसा लोट-पोट कर देगा, दिल में विस्फोट कर देगा और हम तो मस्ती का हास्य से ही चोट कर देगा। क्या बात है सर, हास्य की मस्ती से चोट करवा की बात आपा करा, पहली बार थे मंच पे गया और देखो राजस्थान की एक बात है वो राजस्थानी करते कोई मंच पे पहुंच जावा है ना बी के बाद यहाँ लागे मतलब वो पूरा राजस्थान ले लेर पहुंच गो बट ये अलबेला राजस्थान ले लेर पहुंच गो बिल्कुल। तो सर मैं था से भी वो जान बुझा वहाँ पहली बार मंच की वो याद कुछ जहन में है ताजा था कर? बिल्कुल साहब, पहली बार जब मैं मंच पे चढ़े हो तो लोग मेरे पैर पड़ गया, बोल कांपड़ो बंद कर इतना कांपड़ डर हो गया था मुझे तो बहुत सारी चीजें याद होती है, फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आता है फिर लोगों में आसपास बोलने सीख, जो नए आदमी मंच पे जाना चाहे उन्हें 2 मिनट माइक पे 2 मिनट एंकर पे 2 मिनट सामने बैठे वाला पे बोलेगा तो वो रिलैक्स हो जाओगे तो 5 मिनट अगर वो आसपास पे एक्सरसाइज करेगा तो सारी बात कह पाओगे, लोग भी रिलैक्स हो जाओला और आपा बोलबाला भी रिलैक्स हो जाएगा। सहजता से कलाकारा ने मतलब कुंजी बता दी सफलता की जो कुंजी है ना मंच पे जावा की कि पहले लोगों ने समझो लोग काई चाहो और एंकर ने हर जो वटे मौजूद एलिमेंट तत्व बड़ा ही करो एंकर आप जैसे अच्छा सुंदर लोग हो तो उनको आप तो एंकर छो भाई मैं टैंकर छो तो वो अपने आप ही कोऑपरेट करे लो पहली हथियार डाल दो हथियार डाल तो सर अगर जीतना है जंग तो जीवन में मिसेज के सामने और पब्लिक के सामने हथियार डाल दोगे तो वो अपने आप को आप बना देंगे आपको। मिसेज तो सर सब जगह शामिल जता के सागे बात ने सीरियस ही अर्धांगिनी वाली बात में बहुत सीरियस ले रखी क्योंकि काल ने कोई बात यहाँ हो तो मैं मिसेज कही थी अगली जाने आज थारी मैसेज भी मैं भी चाह रहा हूँ कि उन्हें चुनाव लड़ाऊं। उनको 2 कारण है, एक तो वो लड़ाकू प्रवृत्ति दूसरी जीत की तो बढ़िया ही चाहिए, हार की तो आराम से हर जगह फायदा है मेरा, हर जगह फायदा वही है ना 5 इंगलियां घी में और सर कढ़ाई में ही है। अरे वाह तो सर एक बात और मैं था से जानबो चाहूं पर कढ़ाई गरम नहीं होनी चाहिए घी भी गरम नहीं होना चाहिए सर अब पता चलो घी भी गरम से कढ़ाई भी गरम से सिंगो हाथ भी जी सही किया थे एक हाथ अटे एक अटे वही गो मारो तो अच्छा सर मैं एक बात और जानबो चाहूं था से मंच की बात अगर आप करा जिया कोई मंच सजावे है जिया कोई आप कविता पाठ के टाइम भी कोई मंच सजे
बी के ताई बहुत बड़ो एक अपना ने ये कि पूरा तामझाम चाया करे। हाँ। लेकिन थे अशो एक मंच चुन लिया सोशल मीडिया जी का माध्यम से, वो कहे ना कि एक ने बात कोई नहीं खे सको तो एक ही आदमी समझे, लेकिन कोई मंच अशो है जी की पहुंच लाखों करोड़ों लोग तक है। बिल्कुल। तो लाखों करोड़ों लोग एक साथ समझ जाओ ये बात ने। सर ये मंच को चुनाव किया था के दिमाग में आयो कि ये मंच पर जार भी आपने ने कहनी चाहे आपने दिल की बात? यह तो मजबूरी में शुरू होता है। अच्छा। मैं जब ये ड्यूटी ज्वाइन की जयपुर में यातायात जागरूकता प्रभारी की, तो मेरे को बोला कि अगर आपने 100 वीडियो नहीं बनाए तो हम आपको नोटिस दे देंगे। तो मेरे को लगा 100 तो ज़्यादा होता है। तो मैंने शुरू में 10-5 बनाए, और वो इतने हिट हो गए कि फिर मुझे लगा कि 1000 बना लो चाहिए। वाह। फिर तो बाद में उनको ये कहना पड़ता है कि भाई इसको थोड़ा और हद से कम करो। पर वो चीजें समझता है आदमी धीरे धीरे, कौन सी बात कैसे कहाँ कही जाती है। ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। काई बात है सर। तो मतलब मजा ही आगो कहीं बात की। ये तो एक कोई भी जो लिखा करे है, कोई भी कुछ कविता पाठ भी करे ना, तो बिना यह बात समझनी चाहिए कि कौन सी बात कहाँ कही ये जाती वसीम है। बरेलवी साहब बहुत ऊंचा शायर है। वो बोले कि छोटी छोटी बात करोला, बड़ा कहाँ हो जाओला, बंद गली से निकलोगा तो खुली सड़क पे आओला। क्या बात है? काय बात है सर, काय बात है। बड़ा चौकी चौकी बातें आपा कर रहे हैं बी के सागे सागे पर खुली सड़क पे आओ तो ट्रैफिक रूल जरूर वो ध्यान करो। वो तो बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर गली में घुस जाओला। हाँ सही है, गली हमेशा बंद अच्छा हो सर, जाए। थाने देख लागे जे मतलब खान पान को अच्छो शौक है थाना, मतलब आप इनवाइट करो तब पता। जी जी। आज तो अभी फौरी बात ही चल रही नहीं तो बिल्कुल इनवाइट भी एक बार कराना, बुलाओ खिलाने तो। वाला भी और बाता भी कराना, मैं तो क्योंकि आज 6 विश्व खाद्य दिवस। देखो खावा पीवा की बात हो रही जात। अब बताओ आप खावा पीवा की बात। और आज नहीं, की खास खावा बात का है सर शौकीन विश्व हो। खाद्य दिवस। और विश्व खाद्य दिवस की खास बात भी यही है कि लोग जो हेल्दी खानो, जो हाँ। स्वस्थ रहे जिसे खाबा से, एक है ना कि आपा स्वाद के पीछे तो कई बार बावड़ो हो जावा, बिल्कुल, बिल्कुल। कि आपा स्वास्थ्य ने भूल जावा। बिल्कुल। स्वास्थ्य का भी मोटापा ध्यान रखो। बड़ी वो है, मोटापा को मतलब छे मोटा छापा, क्योंकि 2 बिलांद रोज नापा। मोटा आदमी ने पता और है। देखो ये सर, देखिए, ये जन जन का अधिकार पोषक आहार, और पौष्टिक आहार तो मिलना सबको अधिकार भी है, और लोगों ने समझना भी चाहे। सुरक्षित भोजन आज स्वास्थ्य कल के लिए। क्या बात है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर नापा मनावा हर बिल्कुल, साल। 16 अक्टूबर 1945 से शुरुआत हुई शुरुआत भैया। हुई कि हाँ। और अच्छी तो सेहत जो भी को तो- खाना आज ही खा लो, मतलब कल नहीं मिलेगा। अच्छा, सबसे अच्छी बात आए ये बात के बारे में कि ते जब भी खावा पीवा की बात करो ना, हाँ। एक जीजी मैं देखियो कटे दावत में बटे बकायदा में लिखियो देखियो हाँ। कि इतना ही लो थाली में व्यर्थ ना जाए नाली में। इनको भी ध्यान रखना चाहिए जा अपना। बिल्कुल। वही लिए कि खान पान ऐसी चीज है बिल्कुल। देखो सबको अधिकार है। वो कह वही है कि थोड़ो खानो आपके लिए आपके और ज्यादा डॉक्टर के लिए। हाँ, तो ये चीज को भी ज्यादा थोड़ा खाओला ध्यान तो डॉक्टर के पास ही जाओला, और जैसो खाओला अन्न वैसो ही हो जाओलो तन मन, आहा, और सफल हो जाओलो आपनो जीवन। आहा। इसलिए कम खाओ, पौष्टिक खाओ। पौष्टिक खाओ, अच्छो खाओ। हाँ, अच्छो को खानो चाहे खाना खाओ चाहे मातो खाओ। और बहुत बढ़िया। और इस साल की जो थीम है ना वो भी है कि बेहतर जीवन के लिए बेहतर भोजन, और ये थीम है आपके साल की भी, तो वो बात तो बिल्कुल हाँ, ध्यान तो कम से कम 72 साल तो जीवन। बेहतर खाओला तो बेहतर साल जीवला। अच्छा सर, एक बात, हाँ। नितिन गडकरी जी हाँ। अपना सम्माननीय आदरणीय जो केंद्रीय परिवहन मंत्री है, जी। वह भी थाने सम्मानित करे 2 बार थाने प्रशस्ति पत्र बागा हाथ से मिलियो। तो सर मतलब अपना आप में यहाँ को नहीं हो जाओ कि जो मैं कर रही हूँ हाँ। भी मैं बहुत सफल हो चुकी हूँ, हाँ। और पहचान भी मिल रही है, काहे के बचाओला सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी एप्रिसिएशन या इनाम अपने को बूस्टअप करता है, लेकिन एरोगेंट नहीं होना चाहिए उसमें। हाँ। अगर आपको इनाम मिल गया, किसी ने प्रशंसा की, तो काम की परसेंटेज को बढ़ाना है, अपना 10 गुना उस काम को करना है। जिम्मेदारी और बढ़ानी है। हाँ, और खुशी तो हो गए, नहीं पर है, सागे सागे उसमें जिम्मेदारियां। एरोगेंसी या सेलिब्रिटीजम नहीं आना चाहिए कि अब तो मैं तो भाई बड़ा स्टार हूँ। लेकिन सर अपना आप में मतलब खुशी की बात तो है ही। हाँ। खुशी तो होती और मैं राजस्थान का तो महागताएं भी बहुत खुशी की बात है कि वो शख्स जाना 2 बार प्रशस्ति पत्र मिलो केंद्रीय मंत्री द्वारा, तो 20 अच्छी तो बात को नहीं हो सके। हाँ। बिल्कुल। और सर जो थे सीखा बल लोगों ने सिखावा रो प्रयास थे, अब कंटिन्यू रहो, करो। बिल्कुल कर रहे ज्યાં थे बताया कि हाँ। कुछ एक मतलब मैं प्रयास आया में- समझाऊं, थोड़ा हाँ, बता जी, दूं जी। थाने
कि लाइटा हुए 3 रेड येलो ग्रीन, कोई नहीं माने तो यो हो लो सीन, खुद हो जाओगे अनसीन। तो ये सब और हिंदी में इन्हें कहे से बत्ती, लाइट ने कहे बत्ती, तो 3 तरह की बत्ती कोई नहीं माने लो तो चौथी बत्ती जलेगी अगरबत्ती और 5वीं बत्तियों की याद में चलेगी मोमबत्ती। तो अपन 5 बत्ती का शहर का आदमी, जयपुर का आदमी। हाँ, तो 3 बत्ती को महत्व समझना बहुत जरूरी है जीवन में। 5 बत्ती को भी समझो, चौथी और 5वीं तक तो जाने को नहीं जलने ना पड़े फालतू में। सही बात है। मैं सर के वीडियो में एक और खास बात देखी कि आप जो वीडियो बनाए हो, आपने जो सांस्कृतिक, आपने जो राजस्थान की विरासत है, धरोहर है, चाहे मंदिर हो, कोई बड़ा मॉन्यूमेंट हो, कोई गढ़ किला हो, आप वहाँ के बारे में भी बताओ शुरू कर दो आपके हाँ, वीडियो में बढ़िया, सागे बताएं, सागे। बिल्कुल। मतलब यातायात जागरूकता तो एक है, हाथ से दूसरों बात जब मैंने शुरू की तो सबने समझाया कि यातायात जागरूकता के अलावा पुलिस मित्र योजना है, महिलाओं के अधिकारों की बात है, कि चिड़िया नहीं है बाज है तू, इस दुनिया का ताज है तू, रोकेगा कौन उड़ान तेरी, उड़ने में मिराज है तू, दुशासन का काल है तू, खप्पर भरनी विकराल है तू, अंदर झांक कमाल है तू। तो महिलाओं को भी जगाना है, बेटियों को भी जगाना है कि उठ खड़ी हो, दिखा हौसला, कर कभी तो कड़ा फैसला, काहे तेरी आंख में पानी, काहे मंद है तेरी वानी, बन जा तू झांसी की रानी, और याद दिला दे उनको नानी जिनकी वजह से आंख में पानी। क्योंकि बेटे के शौक में जाने कितने मेडल खो दिए हमने कोक में, और संभाल लेते अगर कोक हम तो मेडल आ जाते ना थोक में। क्या बात है। जब बच्चियों को भी जगा देंगे हम, महिला पुरुष सबको जगा देंगे, तो बढ़िया राय दी आपने, तो जो पर्यटन को भी बढ़ावा देंगे तो अपनी शान है राजस्थान के नहीं पूरे भारत के पर्यटन। अच्छा सर, आप पुलिस मित्र योजना थे एक शामिल करिए। माँ का दर्शका ने थोड़ा सा एक बारे में और बताओ। बिल्कुल, जो भी पुलिस मित्र योजना के तहत कार्ड बनाए है कि यो आदमी, पुलिस ने जब भी सहायता की जरूरत पड़ेगी, पुलिस को कोई सूचना चाहेगी तो यो आगे आके बात करेगा, है ना, तो वो संवाद स्थापित करेगा जनता के बीच में, है ना जी। तो यहाँ वाणी खूब सारी योजनाएं पुलिस चलावे छे, तो वो अपन पतो ही को ना। पहले ट्रैफिक की योजना थी, जैसे गुड सेमेटेरियन एक योजना है। पहले कोई गंभीर घायल ने अगर पहुंचा हुआ था हॉस्पिटल तो उन्हें 5,000 रुपया को इनाम मिले, और वो बढ़कर 10,000 हो गए। लेकिन अपनी विडम्बना देखो, राजस्थान में मतलब 100 लोग भी ऐसा ना हो जो पहुंचा हुआ। अब वो 10,000 बढ़ाया तो हो सके जो बेरोजगार आदमी 5-7 हजार की नौकरी करे, वो तो कोई धर्म को ही काम कर ले, तो 10,000 तो उन्हें वहाँ ही मिल जाएगा, और 3 दिन के भीतर आ जाओगे। बड़ा आसान प्रोसेस है। जी माँ की शुरुआत में कही ना कि जो बदलाव थे जमाना में देखो चाहो जो ना पहले खुद में ले खुद में जरूरी है। आपा देखो वो किया करे ना, हो सके अपनो ही भाई बंधो काल ने आपा भी पड़े हो सका। बिल्कुल बिल्कुल। ओ ये धर्म को काम है, धर्म को काम निभाना चाहे इंसान ने, वो सतत नैतिक कर्म है, इनको करना चाहे। बिल्कुल। और जो मैं कहूँ जो सरिती चौकी जो की बातें कर रहे थे, एक बात मतलब माँ का जैसा जो माँ बाप धर्म तो सिर्फ मानवता ही होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ना इसका है ना उसका है, हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। हजारों बह गई नदियां जाके मिल गई समंदर में, इसमें बता समंदर एहसान किसका है। तो सबका हिंदुस्तान हो चाहे, सब ने विश्वास हो चाहे, और सब मिलजुल के आगे बढ़े भी जरूरी है। देखो अति एक कवि मोदे बैठे है, कविराज बैठे है अपना सागे, तो एक मैं भी कही दूं छोटी सी बात। मैं सोच रही किस्म किस्म के रंगों से सजा क्या कोई गुलिस्तान देखा है? किस्म किस्म के गुलों से सजा क्या कोई गुलिस्तान देखा है? तुम बड़े फख्र से कह देना उन्हें जाकर, मैंने अपनी आंखों से हिंदुस्तान देखा है। तो वो तो हिंदुस्तान है आपनो सर, अटे हर धर्म का, हर मजहब का लोग बड़ा प्यार से प्रेम से रहे। ये मैं बहुत देश की भ्रमण मारी भी एक रही कि मैं जाकर आयो सर, तीसरा दिन मैं हिंदुस्तान ने मिस करवा शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि बटे सब एक रंग में नजर आया, पर अठे जो तिरंगो है ना, बस वो जो कटे अनेकता के एकता को जो संगम है, विविधता की बात है। बिल्कुल विविधता। तिरंगा पे बात आई तो मैं 2 लाइन कहना चाहूँ। हमारा एक बहुत बढ़िया उस्ताद है, तो उनकी बात मैं कहना चाहूँ। वो कहते हैं कि लहराएगा तिरंगा ही अब आसमान पर, भारत का नाम होगा हर जबान पर, ले लेंगे जान उसकी अकेलेंगे जान पर, कोई आंख तो उठाए हिंदुस्तान पर, और मादरे वतन के लिए जो हो गया शहीद, हिंदुस्तान को नाज है उस नौजवान पर। क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बात है सर। पैरों से प्रभावित होकर 2 लाइन में भी लिखी। वाह वाह।
कि मेरे साथ गाओ थे। हाँ हाँ। ओ तिरंगे ओ तिरंगे ओ तिरंगे ओ तिरंगे, लिपट कर तुझसे अरमान मेरे हो गए हैं रंग बिरंगे, रंग बिरंगे रंग बिरंगे। और रंग किस किस का है कि बहन की राखी का रंग है, आहा। वर्दी इस खाकी का रंग है, आहा। तिरंगे में लिपटी है जो अंतिम उस झांकी का रंग है। और क्या क्या रंग है तिरंगे में अगर देखा जाए तो नेचुरल भी, कि गांव की सुबह सुनहरी, राह की तपती दोपहरी, गोधुली वेला का रंग है, रात का अंधकार संग है, सूरज की तरह छिप गया क्यों, ओ मेरे जलते पतंगे, ओ तिरंगे ओ तिरंगे। गानो तो काफी बड़ो है लेकिन अपना प्रोग्राम छोटो। नहीं सर, एक बात है सर। एक मैं हमारी पर्सनल बात पूछूं। बिल्कुल। कहो। जैसा हमारा माँ बाप, मतलब मैं हूँ माँ, मारा 2 बच्चा है। हमारा बेटा जो है वो जिद करे छे, बाइक लेट जाऊं लो, गाड़ी लेट जाऊं लो अहियार भैया। बच्चा तो कशा चलावे छे गाड़ी थे तो रोज ही मिलो छो। हाँ, बिल्कुल। तो बच्चा का ताई मतलब एक संदेश, और पेरेंट्स का ताई खास कर तो कई बार ये भी तो बिल्कुल, जाओ मैं सर, बताऊं, लाड में- माइनर बच्चों अगर नहीं हो, आपा जो लाड में दे देवा छा, वो अरे गलत चालन है। दे तो जा रहे हो अंडा कोई पुलिस थोड़ी मिले छे। हाँ। जा पुलिस ने अब तो यमराज तो बैठो हर कोना हाँ। पे। अब देखो यहाँ पे अगर माइनर बच्चों से, नाबालिग बच्चों से तो 25,000 को तो जुर्माना लगे, 25 साल तक उनको लाइसेंस नहीं बने, और उनको 3 साल की जो पेरेंट्स जिनके नाम गाड़ी से उन्हें जेल भी हो सके। जेल भी हो सके। तब माँ को उसको रोकना आना चाहिए। और इन बातों को इस तरह से भी कहा जा सकता है कि हादसों से जिस शय ने हमें बचाया होगा, हादसों से जिस शय ने हमें बचाया होगा, कुछ और नहीं, हमारी माँ की दुआओं का साया होगा। तो माँ अगर चाहेगी तो कमाल कर देगी, क्योंकि माँ को इतना विश्वास होना चाहिए, बच्चों को भी इतना विश्वास होना चाहिए। एक विश्वास ही है जो माँ बाप के, इस लाइन से आप समझ जाएंगे। मेरे एक कवि साथी हैं, वो ऐसे बेरोजगार टाइप लगते हैं, तो मैंने मजाक में पूछ लिया, माँ ये तेरा बेटा करता क्या है? तो माँ ने जवाब दिया, मैं निरुत्तर हो गया। माँ ने कहा कि बेटे जो मैं कह देती हूँ ना वही कर देता क्या हूँ। बात है, वाह वाह वाह। तो माँ का कॉन्फिडेंस बच्चों का कॉन्फिडेंस है। और यो कहनो मानबो, और देखो जीजी आज थे भी कही दिया है बात। हाँ। वो बहुत सारा पेरेंट्स को भी दर्द है, और कई बार पेरेंट्स भी जागरूक होनी है। कोनी तो हुए। वाने भी मैं अठा ये मंच का माध्यम समझा दिया कि जो बच्चा माइनर है वाने थे, देखो माइनर हो चाहे वया भी हो तो स्पीड भी कम रखे, कम रखें। क्योंकि 40 से ज्यादा 2 व्हीलर ना रखे सिटी में, और 60 से ज्यादा कार ना रखे। हाँ। लेकिन यहाँ तो चला ही ऊपर मान लो तो गलती होगी तो कैमरा से चालान खूब आने लग गया। तो बहुत ज्यादा रोकने की जरूरत को ना, निगाह तो था आपा ने देख लेना चाहिए कि रोड खाली को ना, कैमरा देख रहे सर। और स्कूल भी जो जबरदस्ती ले जावे है ना, तो स्कूल को जो प्रशासन है बीने भी ये बात को ध्यान रखना रोक चाहिए। गई। माँ बाप के सर, साथ ते साथ एक बात बाकी बताया, जिम्मेदारी भी बने बीच में एक बात बताया थे कि वो धूम मचाले वाली बात जो थे बता रहे हैं ना, आपने सागे एक मैं बात भी ऑब्जर्व करी ना, अवलोकन में आई मारा बात आ कि लोग जो है ना सड़क के ऊपर, सड़क ने कई बार रेसिंग ट्रैक बना दे। लोग जो है वो खुद की ईगो पे ले जाओ, जहाँ कोई कार चला रहे हो वो मार से आगे क्या निकल गो, कहीं निकल गो। तो सर बाने भी कुछ कह दियो आज। बिल्कुल, दूरी या अहम रखना जो अलग बात है, लेकिन दूरी, अहम किसी का सगा थोड़ी है। जैसे रावण की तो सोने की नगरी थी, और अहम की वजह से वो चली गई। ना दवा तो लगे ना दुआ लगे। आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हम लोग संभावनाओं से भरपूर होते हैं। जैसे कि अमिताभ बच्चन साहब महानायक हैं, सचिन तेंदुलकर गॉड है क्रिकेट के। अगर ये लोग एक्सीडेंट से अर्ली एज में चले जाते तो कौन जानता। तो जो हमारे बच्चे देख रहे हैं उन सबको मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप महानायक बन सकते हैं, मास्टर बन सकते हैं, और आपको पूरी दुनिया आपको फॉलो करेगी। आप एक ट्रेंड बन सकते हैं, युग बन सकते हैं। तो आप उस युग को जब भी बनोगे जब आप सुरक्षित रहोगे। अगर सुरक्षित ही नहीं है, आप कहीं पहले ही एक्सीडेंट में जान चली गई तो आप तो चले जाओगे, चिट्ठी ना कोई संदेश, सही बात, जाने वो कौन सा देश, पीछे बिल्कुल फिर पीछे वीराना होता है ना, वीराना तो वीराना नहीं होना और वो दुख बहुत बड़ा है हाँ। सर, बी से बचना चाहिए। बिल्कुल, और कभी भी घबराना नहीं, क्योंकि हर तरफ लटकता चेहरा है, न जाने राज कितना गहरा है, मिलके चल नहीं पावा 2 कदम, फिर भी जाने क्यों कदम कदम क्या बात है। काई बात और है कोई सुने को ना
क्या सारा का सारा बहरा है पैरा है। तो बहरों को सुनाबा को काम कर रहा है। बहुत बहुत जरूरी तो है। सुन लो भाई, सोचो समझो और दूसरा ने समझाओ। जीवन है अनमोल, ना इन्हें व्यर्थ गवाओ। जीवन अनमोल है, इन्हें व्यर्थ गंवाना भी कोनी। और जी ख्याल से अब बातें जो सर समझा रहे हैं ना, बहुत जरूरी है। एक एक बात ने अपना जीवन में उतारबो। हाँ, कितने काल ने महानायक बन सको, काल ने थे क्रिकेट का भगवान बन सको। ये थोड़ी दिमाग सी में गलती रखनी महानालायक भी कहला चुका हाँ, बिल्कुल। चाहिए। से बचनो है आपको। हाँ। जीवन बचनो। काय बात है सर। तो सर आज मैं था से वो जानबो चाहूँ, और जो लिखबा की परंपरा जो थे शुरू करी, और आपका कई स्लोगन भी देखा, अपनी सुरक्षा अपनों की सुरक्षा, सीट बेल्ट की अगर थे बात करो, हेलमेट की अगर थे बात करो, लोग कह दे कई बार कि मैं लगा मिले ना पीछाड़न का जरूरत काई जरूरत है। तो मैं भूल जावे यमराज एड्रेस पूछर को नहीं आवे। मैंने देखा तो स्लोगन्स को मैंने सोचा इनमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। जैसे तेज गति जीवन की क्षति यहाँ तक आता है। फिर मैं सोचा इसमें 2 लाइन अपनी भी क्रिएटिविटी जोड़ो कि तेज गति जीवन की क्षति, रुक जाती है प्रगति और बढ़ जाती है संपत्ति। 3 सवारी ज्यादा है, बिठलाए वो नादा है, जुर्माना भी सादा है, 2000 का नोट आता है। तो क्रिएटिविटी आप डालोगे तो लोग सुनेंगे उसको और अपनेपन से बताओगे। आप ऐसे बताओ जैसे अपने घर के अपने बच्चे को बता रहे हो, अपने भाई को बता रहे हो, अपने बुजुर्गों से संवाद कर रहे हो, उनको निवेदन कर रहे हो, तब लोग सुनेंगे उस बात। और सर वो मीठो संवाद है ना, सामने वालों भी पिघल जाओ एकदम। वो आदमी एटीट्यूड में आओ ना, मन कौन जानोगे, तो भाई जब थाने जान जावे और ताकि बातें जान जावे, आदो तो बटे पिघल जावे। हाँ ना, प्यार से बात करो। कोई कहेगा कि मेरे बाप ने नहीं जानोगे, भाई बेटा हम तो ना जाना, तू भी जाना चाहिए। उन्हें तो पीठ पर लग जाए बाप। सही बात है। सही बात और है। हमेशा वो सब बना रहे सर के ऊपर, वो प्यार, वो विश्वास, वो कताई जरूरी है कि आप क्योंकि माहौल तो खराब, कई फिर समाज में देखा है कई बार उदाहरण आपा कि हम दो हमारा दो माँ बाप ने बाहर फेंक दो, पर जब जब ये फार्मूलो दोहरावागा तो 4 को योगी पावागा, और माँ बाप ने फेंकना आड़ा एक बार हमारा भी नंबर आवेगा। समझ नहीं चाहे बात जो दुनिया ने बिल्कुल। अरे वो मैसेज आ रही है जी, मैसेज आ रही है, टीवी को मैसेज आ रही है। हाँ, टीवी पे यहाँ पे बैठे हैं, टीवी को आ रहे, टीवी को आ रहे हो। हाँ, आप लोग तरुण बैठे थे, तरुण व्यास। हाँ, तरुण व्यास सुन लिया, और वो भी कहीं अपनी कर रहे हैं, बात बिल्कुल सुन लिया। अजय जी, रमिता जी, घड़ी घड़ी राम राम सा। अलबिला राजस्थान में एक बार फिर से आगो है टीवी। तो भाई टीवी मारा पाचा चाल रहे हो, मतलब कंप्यूटर के माने फोटो दिख रहे थे हेमा जी की। तो हेमा जी यार 16 अक्टूबर बात एक ही हुआ है, क्योंकि हैप्पी बर्थडे आगो है जी। और 16 अक्टूबर में यहाँ मैं याद करा तो यहाँ क्या सपनों का सौदागर जब शुरुआत हुई है, पहली साउथ की फिल्मा करी, तो बी के बाद में अभी कौन सोचा उसी की इतो बड़ो नाम आवेलो कि लोग केवल कि किसी शायर की गजल ड्रीम गर्ल यहाँ किया करेला। तो ड्रीम गर्ल हेमा जी को जन्मदिन है और राजस्थान में आज याद कर रहे हैं। देखो इतो गजब को एक्टिंग को काम से को और साथ में डांसिंग को, स्टेज परफॉर्मेंस बहुत ही जबरदस्त रिया कर रहे हैं जी अभी। और जठे भी जावा है, वहाँ को नाम बहुत ऊंचो है हेमा जी को। और वह एक किरदार हो बसंती आलो, आज भी लोग याद करें। आपको कोई डायलॉग पूछे शोले आलो, और जितनी भी आपने छोरे रहे थे बहुत ज़्यादा बोले थे ना, तो वहाँ को डायलॉग वही रहे थे कि बसंती की जान बोले। तो बहुत ही जबरदस्त किरदार निभावाड़ी वहाँ के हेमा जी है। आने बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामना, और बहुत बहुत अलबिला राजस्थान ने धन्यवाद कि आज मैं भी आगो। यूकी में ज्यादा बोलती को नहीं, पर एक बात बोल बचाऊं भाई, अक्टूबर में तो बड़ा बड़ा लोग पैदा हुआ। 11 अक्टूबर ने भी पैदा हुआ। 11 ने मैं पैदा होगी, 15 ने कलाम साहब पैदा होगा, 16 ने ड्रीम गर्ल हेमा जी पैदा होगी। बैक टू बैक मतलब सेलिब्रिटीज को बर्थडे 4 ने मैं हुए। अरे अच्छा, तो मेरा बच्चा तो कॉमेडी करता है इसमें। तो वो बोला कि पापा गांधी जी 2 अक्टूबर को तो फादर ऑफ नेशन हो, तो आप क्या हो? मैं फादर ऑफ बेसन हूँ। सुबह उठते ही मुझे बेसन के पकौड़े कुछ भी चाहिए होता है। सर बिल्कुल, वह बेसन का पकौड़ा रो स्वाद जो है वो राजस्थान रो स्वाद है, वो तो मिलेगो। फादर ऑफ रौनक और मुस्कान हो, जो मुस्कान बांटो। लेकिन आज ये मंच पे था से बात करवा में शुरू करे, वक्त को पतो ही कोने लागियो। लेकिन फिलहाल घड़ियाल बाबू इशारो दे रहा है कि अब विदा लेबा को वक्त आगो, अगली मुलाकात करवा नहीं। तो सर आज ही मंच पे आया, बहुत बहुत धन्यवाद।